अवंतिका श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले आशीष, एक और बड़ी जानकारी किसानों के लिए, कल एक बड़ा तोहफा मिल सकता है किसानों को। दरअसल किसानों की सम्मान निधि को बढ़ाए जाने का फैसला सरकार ले सकती है। 6,000 से बढ़ाकर इसे 9,000 किया जा सकता है। महिला किसानों को यह तोहफा दिया जाएगा। दरअसल महिला किसानों को 12,000 रुपए सम्मान निधि सरकार देगी। बजट में किसानों को यह बड़ा तोहफा दिए जाने की तैयारी सरकार ने की हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि ऐसा किया जा सकता है। 6 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि की जा सकती है, बड़ी खबर। और साथ ही महिला किसानों को भी 12,000 रुपए बतौर सम्मान निधि दिया जा सकता है। एक बड़ा फैसला, चूंकि कल बजट पेश किया जाना है और बजट में प्रावधान ये अवंतिका हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम किसानों के लिए जो ना सिर्फ इस योजना का लाभ उठाते हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से भी उन्हें ये राशि दी जाती है, बल्कि महिलाओं के लिए खासतौर पर एक बहुत बड़ा तोहफा 12,000 रुपए सम्मान निधि महिला किसानों के नाम। 6,000 से बढ़ाकर 9,000 सम्मान निधि तमाम किसानों के लिए, तमाम किसान भाइयों के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए इस राशि में भी अच्छा खासा इजाफा, 12,000 रुपए कुल मिलाकर केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं। और स्वाभाविक है, चूंकि चुनाव से पहले का ये आखिरी बजट है, जिसे हम अंतरिम बजट कह सकते हैं। और इस अंतरिम बजट में अमूमन इसे कई बार विपक्षी जो है वो चुनावी बजट भी कहते हैं। लेकिन इस बात का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि अगला जो पूर्ण बजट होगा वो भी हम ही पेश करेंगे। तो एक आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया और मुझे लगता है कि उस आत्मविश्वास के पीछे इस तरह के कदम हो सकते हैं, क्योंकि किसान सम्मान निधि एक न सिर्फ ये किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला किसानों के लिए लाभान्वित होगा, बल्कि ये सरकार के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है या एक ऐसी योजना है जो कि सीधे तौर पर भारत के बड़े वर्ग को, जो कि किसान वर्ग है, उसे सीधे सीधे रूप से टारगेट करती है। और महिलाओं और किसानों यानी दो वर्ग साध रही है सरकार, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये जो सीधी योजना है, किसानों के खाते में जो पैसे जा रहे हैं, इससे न सिर्फ उन्हें लाभ मिलेगा बल्कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है चुनाव से पहले इस अंतरिम बजट में। तो केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हो सकता है कि कल ऑफिशियली ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से आप सुने बजट सेशन के दौरान, क्योंकि कल 1 फरवरी पूरे देश को कई सारी सौगातें मिल सकती हैं। चूंकि इस तरह से आशीष इस बात का जिक्र लगातार करें कि चुनाव से पहले का ये अंतरिम बजट, तमाम ऐसे प्रावधान निश्चित ही केंद्र सरकार इसमें, बीजेपी सरकार इसमें शामिल करना चाहेगी, जिससे पार्टी को फायदा आने वाले समय में जरूर हो। और ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये प्रावधान अगर रखे गए हैं और कल इसका ऐलान किया जाता है तो विपक्ष भी इस पर जमकर निशाना साधने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए निश्चित तौर पर सौगात बहुत बड़ी होगी, ना सिर्फ किसान भाइयों के लिए बल्कि किसान बहनों के लिए ये प्रावधान बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर राशि देती है किसानों को, और केंद्र सरकार की तरफ से जब इजाफा होगा तब आप ये समझ सकते हैं कि आय में अच्छी खासी वृद्धि हो पाएगी। और इसके संबंध में अवंतिका, हमारी टीम ने एक बार लोगों के बीच जाकर जब बातचीत की, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम गए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में हम गए, वहां पर लोगों से जब इस बारे में बात की तो कई लोगों की प्रतिक्रिया भी कुछ इसी तरह की थी। उनका फोकस था कि किसानों के बारे में सरकार सोचे इस बार के बजट में, सरकार महिलाओं के बारे में इस बार के बजट में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे। हालांकि ये दो बातें तो स्पष्ट हो गई हैं कि यहाँ पर सरकार ने किसान, महिलाओं और किसानों के लिए यहाँ एक प्रावधान जरूर किया है जिससे कि उन्हें लाभ होगा। तो कुछ बातों को लोगों की सरकार स्वीकार पहले ही कर चुकी है, उसको पहले ही अपने वो बजट में शामिल कर चुकी है। तो निश्चित रूप से ये बात जो अब तक सामने आई है, हालांकि जो पूरा खाका है वो कल स्पष्ट तौर पर सामने आएगा जब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए संसद भवन से सदन के पटल पर बजट को पढ़कर सुनाएंगी पूरे देश को। और अब बजट चूंकि बना लिया गया है और अब चूंकि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब से जो बजट है वो थोड़ा पहले समय से आता है। और चूंकि इससे पहले जो है बजट के प्रावधान में हमने देखा था कि बजट जो है वो बहुत देर से आया करता था, जिससे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंडित करते हुए कहा कि ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, बजट जो है समय से आए ताकि उसका असर मार्केट पर दिखे और उसका लाभ लोगों को मिले। आप ऐसे समय में बजट प्रस्तुत कर रहे हैं जब बाजार बंद हो चुका है, बाजार को कोई लाभ उससे होने वाला नहीं है, कोई समय उसका नहीं बचा है, तो ऐसे में
बजट भी सही समय पर आएगा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा तो सही समय पर उसके ऐलान के बाद। असीम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे असीम से। असीम, किसानों और महिलाओं को टारगेट कर रही है मोदी सरकार और ये एक लाभकारी फैसला सिद्ध हो सकता है, हालांकि अभी जानकारी पुख्ता नहीं है। जी सही कहा आपने। देखिए, वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि ये बजट किसानों और महिलाओं के ऊपर फोकस रहेगा। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सेशन की शुरुआत से पहले भी कहा ये बजट महिलाओं के ऊपर फोकस रहने वाला है। तो खासतौर पर जबकि महिलाओं और किसानों को दोपहर सरकार ये टारगेट कर करके चल रही है। तो पिछले साल जब 2019 में चुनाव हुए थे तो सरकार ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। किसानों को 6,000 रुपये प्रति सालाना दिए जाते हैं। तो अब 5 साल हो चुके हैं, सरकार अब इस अमाउंट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो वो सूत्र बता रहे हैं कि जो किसान है उनके लिए रकम बढ़ करके 9,000 रुपये सालाना हो सकती है, लेकिन महिला किसानों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। उनके लिए रकम दोगुनी हो सकती है, उनको 12,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार किसान क्रेडिट को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी किसान क्रेडिट 20 लाख करोड़ रुपए आसपास है। सरकार इसको 10% बढ़ा करके 22 लाख करोड़ कर देगी। जो महिला किसान है उनको सस्ती दरों के ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर अच्छा खासा लाभ असीम होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए।